हेलो एवरीवन, माय नेम इज रामाश्रय राय। वेलकम एट एमएमसी। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं टिटस एंड्रोनिकस का कैरेक्टर बताऊंगा। कैरेक्टर को अच्छे से सुनिएगा तभी स्टोरी भी अच्छे से समझ में आएगी। तो टिटस एंड्रोनिकस लेक्चर नंबर 78 हैं और इसके कैरेक्टर जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एक एक कैरेक्टर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लाइन टू लाइन समझते जाइए और साथ ही साथ लाइन टू लाइन उसको लिखते भी जाइए। तो चलिए देखते हैं, पहले टिटस एंड्रोनिकस को पहचान लीजिए अच्छे से। आप हैं टिटस एंड्रोनिकस, इनकी एक बीबीसी में जो मूवी बनी है उनका ये इमेज है, उनकी बेटी ये लाविनिया है। बड़ा ही खूबसूरत स्टोरी है और बड़ी भयंकर ट्रेजेडी है। इसमें ऐसी ऐसी मौतें होती हैं, देख करके सुन करके रूह कांप जाता है। टिटस एंड्रोनिकस के बारे में हम अच्छे से समझते हैं लाइन टू लाइन। टिटस एंड्रोनिकस वॉज द ग्रेटेस्ट रोमन जनरल who had lost his 21 son in the battle and defeated the Goths queen Tamara। ध्यान दीजिएगा, टिटस एंड्रोनिकस जो है ये क्या है, ग्रेटेस्ट रोमन जनरल है और इनके पास टोटल 25 बेटे थे, जिसमें से 21 बेटों को इन्होंने युद्ध के दौरान खो दिया था और इन्होंने गोथ्स को हराया। गोथ की क्वीन जो तमोरा थी उनको हराया एंड इन द बैटलफील्ड एंड अरेस्टेड विद हर सन एलार्बस, डेमेट्रियस एंड चिरॉन। टिटस एंड्रोनिकस ने बहुत बुरी तरीके से गोथ्स को हराया और जो गोथ की रानी थी तमोरा, उनके 3 बेटे के साथ अरेस्ट कर लिया उन्होंने। ठीक है। When he returned the capital, the 2 sons of Julius Caesar, Saturninus, याद रखिएगा, Saturninus and Bassaninus, from his first wife। और जब ये युद्ध से लौटते हैं तो उसी समय जूलियस सीजर के वंशज 2 थे, 2 बेटे थे, बेटे यूं कह लीजिए, उनके वंशज थे सैटर्नियस एंड बसानिनस। इन लोगों ने आपस में तकरार शुरू कर दिया कि राजा कौन बनेगा। कहने का आशय यह है जूलियस सीजर के वंशज से ही राजा बनना चाहते थे। क्वारल फॉर द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ ऑक्टेवियस सीजर बट पीपल वर इन फेवर ऑफ टिटस एंड्रोनिकस। लेकिन जो वहां की जनता थी वो क्या थी, हमेशा किसके फेवर में थी, टिटस एंड्रोनिकस के फेवर में थी, क्योंकि टिटस एंड्रोनिकस बहादुर भी था और ईमानदार भी था। ध्यान दीजिएगा, यही है कि क्वीन तमोरा जिसको टाइटस एंड्रोनिकस ने, है ना, हरा करके इनको बंदी बना लिया था। ये इनके तीनों बेटे हैं जिनको इन्होंने क्या कर लिया था, इनको ही बंदी बना लिया था, एलार्बस, डेमेट्रियस एंड चिरॉन। इमेज से आपको सारी चीजें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होता जाए। मैं आगे की कैरेक्टर के बारे में बताता हूं, टाइटस एंड्रोनिकस के बारे में। एंड्रोनिकस, सो टिटस रिक्वेस्टेड देम नॉट टू फाइट फॉर द थ्रोन एंड सरेंडर्स द थ्रोन सैटर्निनस। और जब जूलियस सीजर के वंशज मतलब ऑक्टेवियस सीजर के बेटे सैटर्नियस एंड बेसेनियस लड़ने लगते हैं तो टाइटस ने कहा कि आप लोग लड़िए नहीं, वैसे मुझे कोई राज्य का लोभ नहीं है, पद का लोभ नहीं है, आप में से जो चाहो आप बन जाओ। तो बड़े आसानी से सैटर्निनस जो है वो राजा बनता है। लेकिन सैटर्निनस इस उदारता से बहुत प्रसन्न हुआ टाइटस एंड्रोनिकस से और कहा कि आपकी बेटी का हाथ मैं चाहता हूं, मतलब आपकी बेटी लाविनिया से मैं शादी करना चाहता हूं। इस पर टिटस एंड्रोनिकस बहुत खुश होता है और अपनी बेटी, है ना, लाविनिया से शादी के लिए राजी हो जाता है। आगे बताता हूं, समझिएगा। requested the Titus Andronicus to give the hand of his daughter Lavinia। On it Titus became agree, but at the same time, ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो इसकी बेटी लाविनिया थी वो सैटर्नस को नहीं पसंद करती थी, उसके छोटे भाई बसानियस को पसंद करती थी, बसानियस से प्रेम करती थी। जैसे ही लाविनिया को पता चला कि मेरे पिताजी, है ना, सैटर्नस से शादी करना चाहते हैं, वो बसानियस के साथ भाग जाती है और शादी कर लेती है। जब वो शादी कर लेती है तो इस पर सैटर्नस बहुत गुस्साता है और टाइटस एंड्रोनिकस से बहुत ज्यादा नफरत करने लगता है और जो गोथ की रानी तमोरा थी, जो बंदी थी, उससे शादी कर लेता है। अब जाहिर सी बात है, जब तमोरा से शादी हो जाती है सैटर्नस से, तो तमोरा जो है वो रानी बन जाती है। अब रानी बन जाती है तो उसके पास पावर हो जाता है और उसके दिमाग में होता है कि जैसे तैसे मैं अब टाइटस एंड्रोनिकस से बदला लूंगी। आगे हम बताते हैं, पहले सो रीड करते हैं। Younger brother of Saturnus eloped, ध्यान दीजिएगा, Saturnus eloped with Lavinia because they were earlier in love। Because of this incident Saturnius became angry on him and married to the queen Tamora। मैंने यही बताया कि फिर गुस्से में आकर के सैटर्नस ने तमोरा से शादी कर लिया। Mother of 3 sons, Tamora was arrested
एंड पनिश्ड बाई टाइटस बीइंग द क्वीन ऑफ द कंट्री। अब तो वो रानी बन गई हैं तमोरा, अब तो उनके पास पावर हो गया है क्योंकि सैटर्नस राजा से शादी कर लिया है। शी डिसाइडेड टू पनिश टीटस एंड वांटेड टू मैरी लाविनिया विथ हर सन डेमेट्रियस। अब वो चाहती थी तमोरा कि अब टीटस एंड्रोनिकस से बदला लिया जाए और उसकी बेटी जो है, उसकी बेटी की शादी किससे हो जाए, उसके बेटे मतलब तमोरा के बेटे डेमेट्रियस से हो जाए। ठीक है, टू डू दिस एंड शी टुक द हेल्प ऑफ हर फार्मर लवर। और तमोरा बड़े ही कहते हैं गिरी औरत और गिरी क्वीन थी, बहुत ही करेक्टर लेस क्वीन थी। और उसका एक पहले भी एक प्रेमी था जिसका नाम था एरॉन द मूर, और हब्सी टाइप का था, और उसके साथ उसके इलीगल रिलेशन थे, एक बेटा भी उससे था, जिस बात को ये एरॉन द मूर छुपा के भी दुनिया से रखा था। ठीक है, और इस काम के लिए लाविनिया से शादी करने के लिए, है ना, कि उसके बेटे डेमेट्रियस से हो जाए, उसने अपने पूर्व प्रेमी एरॉन से मदद लेती है। ठीक है, और क्या करती है एरॉन, शी सेक्रेटली मर्डर बेसेनियस। ध्यान दीजिएगा कि लाविनिया सैटर्नियस के भाई बेसेनियस के साथ जब भागती है तो एरॉन द मूर क्या करता है, सैटर्नियस की हत्या करवा देता है। ठीक है, एंड देन हर सन डेमेट्रियस अकॉर्डिंग टू द डिजायर ऑफ देयर मदर चिरॉन रेप्ड लाविनिया। और उसका जो बेटा था तमोरा का चिरॉन, लाविनिया के साथ रेप करता है, और रेप करने के बाद आफ्टर दैट कट हर हैंड्स एंड टंग। चलो ठीक है, रेप किया तो किया, साथ में लाविनिया का दोनों हाथ काट देता है और टंग भी काट देता है, जिससे कि ये किसी को कुछ बता न सके। ठीक है भाई, हाथ कट जाएगा तो कुछ लिख के नहीं बता सकती, टंग कट गया तो टंग कटने पर भी वो कुछ नहीं बोल सकती, तो कुछ समझ ही नहीं लोग पाएंगे इसके साथ क्या हुआ। लेकिन इस बात को टीटस एंड्रोनिकस बहुत अच्छी तरीके जानता था। द चार्ज ऑफ द मर्डर वॉज लेबल्ड ऑन द सन ऑफ टीटस एंड्रोनिकस ल्यूसियस एंड क्वेंटस। और चलो यहां तक तो ठीक था, उसके बाद लाविनिया सैटर्नियस की माने बेसेनियस की हत्या, मतलब सैटर्नियस के भाई बेसेनियस की हत्या का आरोप भी किस पर लगाया जाता है, टीटस एंड्रोनिकस के दोनों बेटों पर, और टीटस एंड्रोनिकस के दो बेटों की भी हत्या करवा दी जाती। देख रहे हैं कितनी भयंकर क्रुएलिटी होती है इसमें। ठीक है, ये देखिए लाविनिया है, इसका दोनों हाथ काट लिया गया है, और उसके बाद इसका टंग भी काट लिया गया है। ये लाविनिया है, इसका हाथ भी कट गया है। ठीक है, बहुत ही पिटेबल दृश्य रहता है। आगे क्या होता है, बिकॉज ऑफ दैट चार्ज द सन्स ऑफ टाइटस वर मर्डर्ड। और इसी वजह से जो टिटस एंड्रोनिकस के दोनों बेटों की हत्या कर दी जाती है। सैटर्निनस एंड लेफ्ट हैंड ऑफ टीटस वॉज कट डाउन बाय द सजेशन ऑफ एरॉन। और एरॉन के सजेशंस पर, है ना, टाइटस एंड्रोनिकस का एक हाथ भी काट दिया जाता है। And on that Titus became angry to take revenge for the death of his sons and dishonor of his daughter। अब टीटस एंड्रोनिकस बहुत दुखी होता है क्योंकि उसकी बेटी के साथ रेप भी हुआ, उसका दोनों हाथ काट लिया गया, उसका टंग काट लिया गया, उसके दोनों बेटों की हत्या कर दिया गया। अब टाइटस एंड्रोनिकस हर हाल में बदला लेने के लिए आतुर था और लेना ही चाहता था किसी भी कीमत पर। टाइटस एंड्रोनिकस सेक्रेटली अरेंज्ड अ फीस्ट, इनवाइटेड द क्वीन तमोरा एंड सैटर्निस। इतने के बावजूद भी टाइटस एंड्रोनिकस लोगों को यह शो नहीं होने देता था कि वो बहुत दुखी है या बदला लेना चाहता है, क्योंकि सैटर्नस और तमोरा ये सोचते थे अब तो टाइटस एंड्रोनिकस की कहानी ही खत्म, अब कुछ उसके पास नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। फिर भी बड़े प्यार से जो टिटस एंड्रोनिकस है ये बुलाता है सैटर्नस को और क्वीन तमोरा को एक भोजन में, और भोजन पे बैठाता है, कहता है भोजन करिए। जब वो भोजन कर रहे थे तो मैडम तमोरा से क्या कहते हैं कि मैडम तमोरा, जो भोजन आप कर रही हैं ये जानती हैं आपके बेटों के मीट से बना हुआ है। ये सुनकर तमोरा बहुत गुस्साती है और गुस्साने के बाद उस पर अटैक करना चाहती है, लेकिन टाइटस एंड्रोनिकस सैटर्नस को भी मार देता है और उसके तमोरा को भी मार देता है। और फिर उसके बाद आगे मैं कहानी बताता हूँ। द किंग व्हाट शुड वी, और जब भोजन चल रहा होता है तो वहाँ पे वो अपनी बेटी लाविनिया को बुलाता है और राजा से पूछता है कि राजा साहब हम क्या करें, इस बेटी के साथ, इसके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, सैटर्नस क्या, इसकी हत्या कर दी जाए। उसने तलवार निकाला और अपनी बेटी की ही हत्या, अपनी बेटी लाविनिया की हत्या कर देता है। अब उसके बाद जब हत्या हो जाती है
तभी वो कहता है सैटर्नस से और तमोरा से कि जो भोजन आप लोग कर रहे हैं वो भोजन किसी और का नहीं है, तमोरा मैडम के बेटों के मीट का बना हुआ है जो आप भोजन कर रहे हैं। इसी पे दोनों की हत्या कर देता है। Daughter who is unable to speak and totally handicapped and was raped by some nobles. Then the king answered that she should be murdered, and that answer Titus before the king killed his daughter. वही चीजें हैं। Disclose the mystery that meat which they were taking was none but of the two sons. पूरी कहानी है इसमें। Queen Tamora became Tamora because Demetrius and Chiron raped with his daughter Lavinia. Queen Tamora on that act Titus became angry and quarrel, but at last Saturnus and Tamora were killed by Titus. मतलब Saturnus को और तमोरा को टाइटस एंड्रोनिकस मार देता है। इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया क्योंकि बहुत लंबी लाइनें हैं। आप लाइनों को अच्छे से समझते जाइए, लिखते भी जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आए। ये है सैटर्नस जो कि ऑक्टेवियस सीजर का बड़ा लड़का है। ये है बेसानियस जिसके साथ लावेनिया प्यार करती थी और भाग भी जाती है, और इनकी भी हत्या कौन करता है? टाइटस एंड्रोनिकस करता है। बेसानियस के बारे में बता देता हूँ, और सैटर्नस के बारे में आप जानते ही हैं, सबसे बड़ा भाई रहता है इसका। ही इज एंगर ब्रदर ऑफ सैटर्नस, सैटर्नस का छोटा भाई रहता है। ही मैरिड टू लाविनिया, भाग करके बेचारा शादी कर लेता है, बट वॉज सेक्रेटली मर्डर्ड बाई चिरॉन एंड डेमेट्रियस द टू सन्स ऑफ तमोरा ऑन द सजेशन ऑफ एरॉन। एरॉन के सजेशन पर उसकी हत्या हो जाती है, जिससे टाइटस एंड्रोनिकस भी बहुत दुखी होता है, गुस्साता है। यह है मार्कस एंड्रोनिकस। मार्कस एंड्रोनिकस याद रखिएगा, ये टीटस एंड्रोनिकस का छोटा भाई है और कभी भी युद्ध में भाग नहीं लेता है, बहुत ही इंटेलिजेंट और समझदार है। मार्कस एंड्रोनिकस was the younger brother of Titus Andronicus. He played an important role in the play because in very beginning of the play, Saturnus and Basanius, the two sons of Julius Caesar, quarreled for the throne. Marcus consoled them to wait till the arrival of Titus Andronicus. ध्यान दीजिएगा कि जब युद्ध जीत करके टाइटस एंड्रोनिकस आता है तो सैटर्नस और बेसानियस अपने राज्य के लिए लड़ने लगते हैं। तो समझाता है कि आप लड़ाई मत करिए, हमारा भाई टाइटस आता है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपको राज्य दे देगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप लड़ाई मत लड़िए। और उसी के सजेशन पर वो शांत भी हो जाते हैं और पब्लिक से परमिशन लेकर के वो राज्य दे देते हैं। Wait till the arrival of Titus Andronicus because the public was in his support for the kingship. So it was his right to decide who should be the rightwise king of the country. But after the death of the king and the queen, he gave an impressive lecture before the public and molded them to favor of his nephew. जब सब लोग मर जाते हैं तो लास्ट में टाइटस एंड्रोनिकस का बेटा ही राजा बनता है। अपने भतीजे को राजा बनाने के लिए बहुत ही इंप्रेसिव लेक्चर देता है रोमन के सामने, और सब लोग बहुत इसके स्पीच से इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। ये है एरॉन द मूर, जो कि तमोरा का एक कहते हैं ना कि प्रेमी था और इसके साथ इसके इलीगल रिलेशन थे। ही वॉज द मोस्ट ट्रेकरस कैरेक्टर इन द प्ले, बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर है। बिकॉज इन द ह्यूमन फॉर्म ही वॉज अ वोल्फ एंड ब्लड थर्स्टी फेलो। इसे ब्लड थर्स्टी फेलो कहा जाता है क्योंकि पूरा का पूरा गणना यही रचता है। एंड ही मिसगाइडेड हिज बिलव्ड तमोरा एंड मिस इंस्टिगेटेड हर सन्स टू किल बेसानियस। इन बेसानियस की हत्या करने के लिए इसी ने तमोरा के बेटों को उकसाया था। एंड ही हिड द आइडेंटिटी ऑफ डेमेट्रियस एंड चिरॉन हु रेप्ड लाविनिया डॉटर ऑफ टीटस। और इसने आइडेंटिटी को भी छुपाया था जो लाविनिया की रेप किया था इनके बेटों ने, डेमेट्रियस और चिरॉन ने। राइट, अकॉर्डिंग टू हिज सजेशन द किंग बिहेडेड द टू सन्स ऑफ टीटस एंड्रोनिकस। इसी की सलाह से जो सैटर्नियस है टीटस एंड्रोनिकस के दोनों बेटों की हत्या भी करता है। सोचिए कितना खतरनाक काम किया है। Tamora was engaged in illicit love and became because of this love she gave birth to a Negro child। और इसी के साथ इंगेज होने की वजह से एक लड़का भी तमोरा का था, निग्रो चाइल्ड, whose identity was hidden by him। और यह भी बात उससे छुपाई गई थी। But at last the mystery was disclosed and he was bitterly punished by the new king Lucius Andronicus, the son of Titus Andronicus। ठीक है, तो ये है एलारबस जो कि किसका लड़का है? क्वीन तमोरा का लड़का है। और देखिए, ही इज द एल्डेस्ट सन ऑफ क्वीन तमोरा। ही वॉज अरेस्टेड बाई टाइटस एंड्रोनिकस एंड अल्टर्ड टू द गॉड। और युद्ध के दौरान ये टाइटस एंड्रोनिकस इसको अल्टर्ड कर देता है, ईश्वर मतलब बलि चढ़वा देता है। और ये देखिए क्या है, ल्यूसियस, क्विंटस एंड मार्टस एंड म्यूटियस,
ये जो बेटे हैं, ये चारों के चारों बेटे जो हैं, दे आर द 4 अलाइव सन ऑफ टाइटस एंड्रोनिकस. इट वाज सेड दैट टाइटस हैज 25 sons, among whom 21 were killed in the battlefield, and Martus and Quintus were killed by the king Saturnus, and Mutius was killed by Titus Andronicus, and at last Lucius जो है यही किंग ऑफ रोम बनता है. लास्ट में ल्यूसियस को याद रखिएगा, ल्यूसियस राजा बनता है. ये है कॉर्नेलिया, एक साधारण सा कैरेक्टर है कॉर्नेलिया. आप देख सकते हैं कॉर्नेलिया वॉज किल्ड बाई एरॉन बिकॉज शी वॉज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ क्वींस सन. जब तमोरा का लड़का पैदा हुआ था, ये प्रेजेंट थी, तो इसको मार देता है एरॉन, जिससे कि पता न चले, कोई एविडेंस ना रह जाए. एसिलस है, ये भी एक माइनर कैरेक्टर है. एसिलस इज द नोबलेस्ट रोमन सीनेटर बिकॉज ही ऑलवेज सपोर्ट टाइटस एंड्रोनिकस. ये हमेशा टाइटस एंड्रोनिकस के सपोर्ट में रहता है. ये है सोल्जर्स हैं, कुछ सोल्जर्स हैं जैसे पब्लियस, कैयस एंड वैलेंटाइन. They were the honest soldiers of Titus Andronicus under whose custody Tamora sons were kept. ये लोग सोल्जर्स हैं जिनके कस्टडी में जो तमोरा के बेटे अरेस्ट किए गए थे वो रखे गए थे. तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने आपको टाइटस एंड्रोनिकस के कैरेक्टर को समझाया. आप वीडियो को रोक करके आराम से एक एक चीज़ों को लिखते चलिएगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी. स्टोरी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कैरेक्टर का क्लियर होना. तो गाइज वास्तव में कुछ अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगता है कैन डिसलाइक द वीडियोस. इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so you'll be notified with our latest videos. One more request, please send this link to your friends, near, dear and sweetheart one. At last, please send your valuable feedback, and according to your feedback I'll be working. Thanks for joining with me. Good day all and take care all.